हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आज हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और साथ ही सैनिक एग्जाम स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए क्विज गेम सीरीज लाए हैं, जिसमें आपके लिए मानसिक योग्यता परीक्षण या बुद्धिमत्ता के लिए 25 प्रश्न होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न से लिखा हुआ है श्रृंखला पूरी करें। प्रश्न है श्रृंखला पूरी करें। 2 4 6 8 मतलब 2 2 आगे प्लस होता जा रहा है। तो आप बताएं ऑप्शन क्या होगा। 9 10 11 या 12। तो 2 में 2 जोड़ा तो 4, 2 जोड़ा 6, 2 और जोड़ा तो 8। इसमें और 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 10 यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। यदि कैट को डी बी यू लिखा जा रहा है तो डॉग को क्या लिखा जाए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा श्रृंखला देखनी है, क्या बन रही है, कैसे बन रही है कि कैट को डी बी यू लिख दिया उन्होंने। तो चलिए यहाँ देखते हैं। सी के जस्ट बाद डी आता है, ए के जस्ट बाद बी आता है और टी के जस्ट बाद यू, है ना। मतलब इनमें सब में +1 चल रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डॉग बनाना है। तो डॉग के में अपन एक जोड़ेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ई, है ना। ए बी सी डी ई। इसके बाद ओ के बाद क्या आता है तो आप पढ़ लें। पी क्यू आर एल एम एन ओ के बाद पी। और जी के बाद क्या आता है तो डी ई एफ जी के बाद एच आ जाता है। तो ये ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है ई पी एच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब आपको कहीं ना कहीं पहले वाले में संबंध देखना है कैसा बन रहा है, वैसे ही आपको दूसरे वाले में बनाना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक घड़ी में 3:15 बजे हैं, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना कोण बन रहा होगा। तो चलिए यहाँ पर देखें आप। जैसे ये एक घड़ी बनी हुई है तो 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11। तो क्या टाइम बताया है 3:15। तो यहाँ सर 3 छोटी सुई और जस्ट इसी के ऊपर बड़ी सुई आ जाएगी 3:15। तो आपको पता होगा कोण कैसे बनते हैं, या तो अधिक कोण बनता है, या तो समकोण बनता है, या तो न्यून कोण बनते हैं, या सरल कोण भी बन जाता है। तो क्या ऐसी कोई दिख रहा है आपको? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। या तो 120 डिग्री का अधिक कोण होगा, ये 90 डिग्री का होगा, ये मान लीजिए आपका 50 डिग्री का होगा, सरल कोण हमेशा 180 का होगा। तो ये देखिए एक के ऊपर एक अगर रेखा दी गई है, मतलब यहाँ पर कोई कोण नहीं बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे आप होगा 0 डिग्री। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यदि सभी गुलाब फूल हैं और कुछ फूल लाल हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी गुलाब लाल है। कुछ गुलाब लाल हो सकते हैं और कोई गुलाब लाल नहीं है और सभी फूल गुलाब। तो यहाँ पर आपको समझना रहेगा, चित्र के द्वारा समझे क्या कह रहे हैं। सभी गुलाब मतलब गुलाब रहेगा, सभी गुलाब क्या रहेंगे, फूल रहेंगे, है ना। जितने भी गुलाब है वो उनको क्या कहेंगे, फूल। लेकिन जो कुछ फूल है वो क्या होंगे, लाल रहेंगे। तो यदि कुछ गुलाब क्या होंगे, फूल भी होंगे और कुछ पूरे फूल गुलाब भी रहेंगे। तो जो इनमें से गुलाब रहेंगे वो कुछ लाल भी हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5वां, श्रृंखला को पूरा करना है। ए सी ई जी लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखिए बी नहीं है, डी नहीं है, एफ नहीं है, एच नहीं है। तो इसके बाद एच नहीं है, उसके बाद क्या जाएगा आई, ऑप्शन नंबर बी। मतलब आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं देखना है कि कैसी सीरीज चल रही है, कि 2 अंक मिसिंग है, 2 डिजिट मिसिंग है, या 2 वर्ण मिसिंग है। जो भी इंग्लिश मैथ कुछ भी चल रहा है उसमें आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए प्रश्न है एक, यदि 5 आदमी 5 दिन में 5 घर बनाते हैं तो एक आदमी एक दिन में कितना घर बनाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 5 आदमी 5 दिन में 5 घर बनाते हैं।
है ना, 5 दिन में बना रहे हैं वो 5 दिन, अर्थात एक आदमी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है लास्ट में, एक आदमी एक दिन में कितने घर बनाएंगे, मतलब वो कहीं ना कहीं एक दिन में कितना घर बनाते होंगे, 5 घर का एक घर ही बना पाते होंगे, लेकिन पांचों लोग मिलकर बनाते हैं इसलिए वो एक घर ही एक दिन में बनाते होंगे, तो एक दिन में 1/5 हिस्सा बना पाएंगे, मतलब एक घर बन पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/5। इसके बाद देखेंगे दर्पण में लेफ्ट शब्द कैसे दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको कैसे देखना है, मान लीजिए ये लेफ्ट लिखा है, इसके आगे दर्पण लगा हुआ है, ठीक है, मतलब शीशा लगा, तो आपको शीशे में ये कैसा दिखाई देगा, तो हमेशा शुरुआत कहाँ से करनी है, पीछे के शब्दों से। ई बना होगा, फिर एफ बना होगा, ई बना होगा और एल बना होगा। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है आपका, एल लास्ट में, ए नंबर में लिखा हुआ। अब यहाँ पर देखो ये बना तो हुआ है उल्टा, लेकिन एल शुरू में लिख दिया गया है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो हमेशा जब भी दर्पण वाला क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, जहां से स्पेलिंग खत्म हो रही है दर्पण में शुरू वहीं से होगी जहां पे खत्म होगी। पढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में, देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका, यदि सोमवार के 2 दिन बाद क्या है, बुधवार है, तो शुक्रवार के 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो क्या कह रहे हैं, सोमवार के 2 दिन बाद बुधवार, ठीक है, बुधवार तक लिखा होगा। तो वो क्या कह रहे हैं, शुक्रवार के 2 दिन पहले, शुक्रवार के 1 दिन पहले क्या होगा, गुरुवार, और दूसरे दिन क्या होगा, बुधवार होगा। देखें क्या ऑप्शन में भी सही है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्वेश्चन नंबर 8 बुधवार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि शुक्रवार के 2 दिन पहले बोल रहे हैं, तो बुधवार 1 दिन और दूसरा दिन बुध। क्वेश्चन नंबर 9 श्रृंखला को आपको पूरा करना है। यहाँ पर देखिए लिखा है 5, 5 में 5 जोड़ा 10, 10 में 10 जोड़ा 20, 20 में 20 जोड़ा 40, तो देखिए 5, 10, 20। इसके बाद 20 40 में हम क्या जोड़ेंगे, 40 और जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 10वां है, एक वर्ग में कितनी भुजा होती है। तो वर्ग आपको पता होना चाहिए, वर्ग क्या है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो वर्ग में कितनी भुजाएं होती है, 4, जो कि चारों समान होती है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को आप समझे कुछ इस प्रकार से, क्योंकि इसके ऑप्शंस गलत हो गए हैं, क्वेश्चन ही गलत हो रहा था, तो हमने इसको थोड़ा सा इसको सही करने की कोशिश करेंगे। तो इसको समझ लेंगे आप। सबसे पहले समझने के लिए आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। आपको सबसे पहले ABCD देखना पड़ेगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब आपको ये लग रहा हो कि मैंने एम के बाद यहाँ से एन लिखना क्यों नहीं चालू किया, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। हम ए को क्या कह रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। तो आपको ये लग रहा हो कि मैंने वहां से क्यों लिखना चालू किया, क्योंकि ये जो ऊपर नीचे लिखे हुए हैं ये एकदम इसके अपोजिट लेटर्स। ए का कभी भी आपको उल्टा पूछा जाए तो Z होता है, बी का कभी आपको उल्टा पूछ ले तो Y होता है, ऐसे ही M का उल्टा पूछ ले तो N होता है। आपको सिर्फ ये बताने का मेरा मकसद था कि ये मैंने वहां से क्यों चालू किया। अब आपको इनके नंबर्स याद होने चाहिए कि कौन से कहाँ पर है। यदि आपको तुरंत नहीं हो पाते तो आप प्रैक्टिस करें ऐसे नंबर्स लिख के, और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद होने लगेगा। जैसे टी कौन से नंबर पे है, 20 नंबर पे होगा, ये देखें। इसको कैसे याद रखें, T20 मैच होता है तो T से 20 ऐसे आप याद रखा, ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक्स हो जाएंगी। तो आपको हमें यहाँ पे देखना है पेन कैसे लिखा हुआ है,
16, 5 और 14 से पेन बना है। ये देखिए PEN, तो P की संख्या क्या है 16 नंबर पे, E कौन से नंबर पे है E है 5वें नंबर पे और N कितने नंबर पे है 14वें नंबर पे। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आपको क्या बनाना है, बुक बनाना है। बुक के लिए आप क्या निकालेंगे, B कहाँ पर है 2 नंबर पे, ये कहाँ है O 15वें नंबर पे, एक बार और O आया तो 15 और K आया है 11, K 11 है ना। तो ये चीज आपको देखनी है कि ये सीरीज कैसे बन रही है, पेन में ऐसे बनी तो बुक में भी आपको सेम बैठानी। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन समझ गए। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 12, जो वस्तु पानी में डूबती नहीं वह कहलाती है क्या, तैरने वाली वस्तु कहलाती है। बढ़ते हैं आगे, श्रृंखला यहाँ पर आपको फिर से पूरी करना है। यहाँ पर देखिए आपने 1 में क्या जोड़ा 3 जोड़ा, 4 में क्या जोड़ा 5 जोड़ा, 5 4 9, इसके बाद 9 में 7 जोड़ा तो आपने 16 आ गया। फिर इसके बाद मतलब विषम संख्या कुल मिलाकर जोड़ी जा रही है 3 5 7 और इसके बाद आपने क्या जोड़ा यहाँ पर 7 के बाद कौन सी विषम संख्या आ रही है 9 विषम संख्या आ रही है, जो कि आप ऐड करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 25 हो जाएगा। यहाँ खाली स्थान में 25 आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आज मंगलवार है तो 5 दिन बाद कौन होगा, चाहे तो आप उंगलियों में गिन लें या फिर आप लिख के भी देख सकते हैं। मंगलवार के बाद आप ऐसे लिख लें, मंगलवार के बाद आ जाएगा बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और 5वां दिन रविवार, है ना। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या था मंगलवार, मंगलवार के बाद 5वां दिन कौन सा होगा, तो रविवार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, दूरी बताना है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, क्योंकि हमें दूरी निकालनी है इसलिए 4 गुणे समय हो जाएगा, इसका पक्षांतर हो जाएगा, ऐसे दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुणे समय। तो दूरी पता नहीं है हमें, चाल कितनी है 60, समय कितना है 2 घंटे, तो 6 दूनी 12, 120 किलोमीटर चलेगा 2 घंटे में। अगला देखते हैं क्वेश्चन, श्रृंखला पूरी करो। यहाँ पर भी देखिए आप देख पा रहे हैं उल्टी ABCD लिखी हुई है, Z लिखा है, X लिखा है, T लिखा है और B और T लिखा हुआ है। तो Z के बाद देखिए Y नहीं है, T के बाद U नहीं है, V के बाद W नहीं है, तो ये कहीं कहीं मिसिंग लेटर्स है। जस्ट इसके बाद जो भी मिसिंग होगा तो इसके पहले आ जाएगा, यहाँ पर R मिसिंग होगा, सॉरी S मिसिंग होगा और R इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, यदि नॉर्थ को ईस्ट कहते हैं तो सूर्य किस दिशा में होगा, नॉर्थ मतलब दक्षिण को क्या कह रहे हैं आप, सॉरी उत्तर को आप क्या कह रहे हैं ईस्ट कह रहे हैं, तो सूर्य कहाँ से उदित होगा, ईस्ट दिशा से ही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न नंबर 18, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, आई होप सबको पता है, कैलेंडर में सबने देखा है 12 महीने होते हैं। श्रृंखला पूरा करो, 3 6 9 12, 3 का टेबल चल रहा है, 3 दूनी 6, 3 त्रिकोण 3 चौको 12 और 3 बचे 15, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आप 3 3 जोड़ जोड़ कर इसको निकाल सकते थे। इसके बाद देखिए, यदि ट्रेन बराबर 5 है तो स्कूल बराबर क्या, अब आप काफी समय इसमें वेस्ट भी कर सकते हैं कि ट्रेन, मान लीजिए आप कहीं ABCD लिख के उसमें संख्या लिखने लग जाए और 5 कहाँ से आ जाएगा समझ नहीं आएगा, तो कभी कभी छोटी छोटी चीजों को भी आपको समझना पड़ेगा। ट्रेन कितने लेटर से मिलकर बना हुआ है 5, 1 2 3 4 5, स्कूल में कितने लेटर से 6 लेटर से 3 3 6, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो हमेशा
ऐसे इंग्लिश वाले जो भी आपके रीजनिंग में क्वेश्चंस होते हैं तो उसको छोटे लेवल से देखने की जरूरत होती है आपको कि कैसा इसमें पैटर्न फॉलो हो सकता है। इसके बाद देखिए, यदि किसी संख्या का 2 गुना 50 है तो संख्या क्या होगी। तो यदि किसी संख्या, मान लो वह संख्या x है, उसका 2 गुना कितना है 50, 2 गुना है ना, तो उस संख्या का 2 गुना मतलब 2 से गुना कर दें, बराबर 50 हो गया। अब हमें यह संख्या निकालनी है तो x बराबर 50 बटे, ये बटे में आ जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा तो 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो x बराबर कितना आ गया 25 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे ही आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसको एक एक करके सॉल्व करें। माना कोई संख्या x है, 2 गुना कर दिया जाए तो 50 हो जाएगा, इस प्रकार से। इसके बाद श्रृंखला पूरी करें, बी डी एफ एच दिया गया है, तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, सी ई जी आई मिसिंग है, यहाँ पर जी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, यदि राम मोहन से लंबा है और मोहन सोहन से लंबा है तो सबसे लंबा कौन है। तो यदि आप इसको डायरेक्ट नहीं समझ पाए, कुछ लोगों ने डायरेक्ट भी हल कर लेते होंगे, बट कुछ लोगों को जिनको समझ नहीं आता तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि राम मोहन से लंबा है तो राम क्या है, मोहन से लंबा है, तो राम ये हो गया, मोहन से लंबा, उसको हल्का छोटा सा ड्रॉ कर दे, मोहन से लंबा है तो राम लंबा हो गया। अब मोहन किससे लंबा, सोहन से, तो मोहन को लंबा रहने दें, सोहन को उससे छोटा दें। तीनों में सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है, राम। पूछा यही जाता सबसे लंबा कौन है, ऑप्शन नंबर सी राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक घन क्यूब में कितने फल हैं। तो आपने कभी पासा देखा है, डाइस देखा है, सांप सीढ़ी लूडो खेलते समय आप जो पासे का उपयोग करते हैं उसमें आप जरूर काउंट करिएगा, फलक मतलब जो उसकी सतह होती है जहां पर नंबर्स लिखे होते हैं वो कितने होते हैं। आपने देखा होगा 6 तक ही अंक लिखे होते हैं, एक साइड 1, एक साइड 2, 3, 4, 5, 6, इतना ही होता है। इसके बाद 7 तो कभी नहीं आता, जब हम डाइस फेंकते हैं 6 ही आता है, मतलब 6 फलक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, श्रृंखला को पूरा करना है, आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना है इसका आंसर क्या होगा। चाहे आप एक बार इसको अच्छे से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, बट कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ हमारी ये सीरीज रीजनिंग की ये क्वेश्चन सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। इसी प्रकार की और भी आपको वीडियोस प्लेलिस्ट में जरूर मिलेंगी, तो जाकर चेक करिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।